Hello, dear followers. I, Dr. Rajesh Kumar, heartily invite you with the textual content of part 3rd from his first flight. This part is from two stories about flying, third chapter from first flight, textbook in English for class 10th. मैंने प्रत्येक टेक्सचुअल कंटेंट के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स डाले हैं। उन लिंक्स पे जाकर सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स दीजिए। आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए और डेप्थ की स्टडी पाने के लिए अपने जीवन का निर्माण कीजिए। तो आइए थोड़ा सा पिछले सेंटेंस से लिंक बनाते हुए पार्ट 3rd के टेक्सचुअल कंटेंट की शुरुआत करते हैं। लेट्स बिगिन। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग his beak now and again to wet it. wet it का मीनिंग यहाँ to sharpen। तो अपनी चोंच से अब और तब, चोंच को तीखा खोलते हुए, उस तरह से भोजन को फाड़े जाने का, टुकड़े टुकड़े करने का इस सीगल को बहुत अच्छा लगा था। उसका दिल कर रहा था कि मैं इस ढंग से भोजन को फाड़ कर खाऊं, इसके टुकड़े टुकड़े करूं अपनी चोंच से और फिर इसको चोंच से अलग अलग स्क्रैप बनाते हुए खा लूं। तो आइए नेक्स्ट पैरा को देखते हैं। गा गा ही cried, begging her to bring him some food. गा गा गा। ही कौन? वो सीगल। वो सीगल कुछ भोजन पाने के लिए अपनी माँ से प्रार्थना करते हुए चिल्लाने लगा, गा गा गा। गाऊ कॉल आह, she screamed back derisively. Derisively means in a manner showing someone that he is stupid. उस सीगल की माँ वापिस में जैसे कि कुछ इस ढंग से दर्शा रही थी कि वह बेवकूफ़ है। ये वर्ड चहचहाने लगी, गाऊ कॉल आह, बट ही kept calling plaintively and after a minute or so he uttered a joyful scream. लेकिन उसने प्लेनिटिवली मीन्स शोरफुली पुकारना जारी रखा और 1 मिनट या उससे भी अधिक वो खुशी भरी चीख अटर करने लगा। स्क्रीम मीन्स क्राई, चीख, जॉयफुल खुशी पूर्ण, अटर्ड उच्चारित करना। तो यहाँ ही अटर्ड, अटर का सेकंड फॉर्म है। इट मीन्स यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। मैं सर्कल में डाल देता हूँ और एक वर्ड मीनिंग और हम राइट कर लेते हैं यहाँ पर। प्लेनेटिवली, प्लेनेटिवली का वर्ड मीनिंग क्या है? सॉरोफुली, SORROWFULLY
वाई, सॉरोफुली मीन्स दुख में, दुखीपूर्ण ढंग से उसने पुकारना जारी रखा था। His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. उसकी माँ ने मछली के एक टुकड़े को उठा लिया था और इस मछली के टुकड़े को लेकर उसके पास से वो उड़ती जा रही थी, उड़ान भर रही थी। He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. वह उत्सुकता से झुकने लगा। लीन में झुकाव या प्रवृत्त होने लगा था और अपने पाँव से, अपने पंजों से चट्टान पे थपथपाहट कर रहा था, टैपिंग कर रहा था। अपनी माँ के और नज़दीक आने की कोशिश करने लगा था। जैसे ही वो उसके समीप से उड़ान भरती थी, वो उसके नज़दीक आने की कोशिश करता था, प्रयत्न करता था। कौन करता था? सीगल। बट व्हेन she was just opposite to him, she halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. लेकिन जब वो उस सीगल से विपरीत दिशा में थी, बिल्कुल अपोजिट थी, सी हाल्टेड मीन्स टेम्परेरी स्टे, वो थोड़ी देर के लिए रुकी, ठहरी। हर विंग्स मोशनलेस, और उसके पंख निश्चल होने लगे थे। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विदिन रीच ऑफ हिज बीक। मछली का टुकड़ा उसकी चोंच में लगभग उस सीगल की चोंच के नज़दीक आने लगा था। He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then, maddened by hunger, he dived at the fish. उसने हैरान होते हुए एक पल के लिए प्रतीक्षा की, इंतजार किया। वेटेड प्रतीक्षा करना। हैरान होकर कि क्यों वह उसके नज़दीक नहीं आ पाई थी। एंड देन, और फिर, मैडन्ड बाई हंगर, भूख से बेचैन होकर, भूख से पागल होते हुए, ही डाइव्ड एट द फिश, वो उस मछली पे टूट पड़ा। डाइव्ड का मीनिंग आप यहाँ जान सकते हो। डाइव्ड क्या है? टू स्विम अंडर वाटर। वैसे क्या होता है डाइव्ड? पानी में स्विम करना, तैराकी करना, तैरना। आगे देखिए। विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस। एक ऊंची चीख के साथ वह कभी ऊपर कभी नीचे स्पेस में गिरने लगा था। तो यहाँ
देखिए डाउनवर्ड्स का मीनिंग और आउटवर्ड्स का मीनिंग क्या है। आउटवर्ड्स का मीनिंग यहाँ हम जान लेते हैं। आउटवर्ड्स क्या है? लोकेटेड टुवर्ड्स आउटसाइड, बाहर की ओर लोकेट होना, ये होता है आउटवर्ड्स। और डाउनवर्ड्स क्या है? डाउनवर्ड्स मीन्स डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स और लोअर लेवल, निमंत्रण सतर की ओर या सतर पे, डाउनवर्ड्स स्पेस में। और इसके साथ साथ हम एक और बात जान लेते हैं। यहाँ पर हम टेंसेज में से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वर्ब की सेकंड का प्रयोग तो हमने, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग तो हमने देख ही लिया। ही वेटिड, सी हाल्टेड। यहाँ हाल्ट की सेकंड फॉर्म हाल्टेड ईडी लगने से, और वेट की सेकंड फॉर्म वेटिड ईडी लगने से। ये वर्ब की फॉर्म आप अपनी कॉपी में राइट कर सकते हो, जैसे फर्स्ट फॉर्म हाल्ट, सेकंड हाल्टेड और थर्ड हाल्टेड। फर्स्ट फॉर्म वेट, सेकंड फॉर्म वेटिड, थर्ड फॉर्म वेटिड, इस तरह से। और यहाँ पर डिड नॉट कम, यह सेंटेंस नेगेटिव है। डिड नॉट कम, डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर डिड नॉट कम आया है, इट मीन्स यह नेगेटिव सेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। चलो आगे देखते हैं। देन अ monstrous terror seized him and his heart stood still। फिर एक दैत्यनुमा, एक राक्षसी डर उसको अपनी जकड़ में लेने लगा था और उसका दिल निश्चल होने लगा था। स्टिल मत बैठने लगा, दिल ठहर गया था। ही कुड हियर नथिंग, उसे कुछ नहीं सुनाई दे सका था, वह कुछ नहीं सुन सका था। यहाँ देखिए कुड मॉडल का प्रयोग हुआ है। मॉडल्स में से कैन का पास्ट कुड होता है। एबिलिटी को, कैपेबिलिटी को कुड शो करता है, मीन्स उसकी कैपेबिलिटी क्या है, वह सुन नहीं सका था। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन यह केवल 1 मिनट तक ही चल पाया था। द नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही पल, ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, अगले ही पल उसने, उस सीगल ने अपने पंखों को बाहर की ओर फैलता महसूस किया। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट feathers, then under his stomach and against his wings, हवा उसकी ब्रेस्ट पे जो फैदर्स बने हुए थे, हवा उनमें रस करने लगी थी। रस मीन्स डन इन हेस्ट, क्विकली, तेजी से हवा उनमें से क्रॉस करने लगी थी। फिर हवा उसके पेट के नीचे से, एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसके बाद उसके पंखों के अगेंस्ट हवा तेजी से क्रॉस होने लगी, गुजरने लगी। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, वह हवा में से अपने पंखों को कटते हुए अपने पंखों की टिप्स को महसूस कर सकता था। यहाँ फिर देखिए मॉडल्स में से कुड मॉडल का प्रयोग हुआ है, कैन का पास्ट कुड है। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, हेडलॉन्ग का मीनिंग यहाँ जान लेते हैं। हेडलॉन्ग क्या है? इन हेस्ट, हेस्टिली। तो देखिए वह अब जल्दी में गिरता नहीं जा रहा था। यहाँ वॉज नॉट फॉलिंग
यह पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है और निगेटिव सेंस में है। वॉज नॉट, फॉल के साथ आईएनजी जुड़ा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया गया है। पास्ट इंडेफिनिट को हमने देख लिया, जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और नेगेटिव सेंस में डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जहाँ पे आती है वहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, और वॉज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, या प्लूरल है तो वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से यह पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। आगे देखिए, ही वॉज शोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। कभी नीचे, कभी बाहर, कभी ऊपर, धीरे धीरे वो ऊंचा उड़ता जा रहा था। सोरिंग मीन्स वेरी हाई। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, वह और अधिक डरा नहीं था। ही जस्ट फेल्ट और बीट डीजी, उसने बस थोड़ा सा डीजी महसूस किया था। डीजी, डीजी का मीनिंग देख लेते हैं। एन अनकंफर्टेबल फीलिंग ऑफ स्पाइनिंग अराउंड एंड लॉसिंग वंस बैलेंस। डीजी क्या है? अपने इर्द गिर्द स्पाइनिंग करते हुए अनकंफर्टेबल महसूस करना, और कोई व्यक्ति अपना या कोई पक्षी अपना बैलेंस लॉस कर रहा हो तब अनकंफर्टेबल महसूस करता है। तो यहाँ पे क्या शो किया गया है? उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस हुआ था। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही शॉर्ट अपवार्ड्स। फिर उसने अपने पंखों को एक बार फिर फ्लैप किया, पंख फड़फड़ाने लगा और ऊपर की ओर ऊंचा उड़ने लगा। क्या कहते हुए? देखिए उसकी चहचहाने की आवाज़, गा 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 गाऊ कॉल आह। हिज मदर swooped past him, her wings making a loud noise। तो देखिए उसकी माँ उसके पीछे पीछे, swooped का मीनिंग क्या है? swooped टू फ्लाई डाउनवर्ड्स सडनली, अचानक ही उसकी माँ उसके पीछे पीछे नीचे तक उड़ने लगी। उसने अपने पंखों के साथ एक तेज आवाज़ पैदा की थी। तेज आवाज़ करते हुए वो उसके पीछे उड़ती चली गई। क्या कह रही थी? गा 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 गाऊ कॉल आह। He answered her with another scream। उस सीगल ने, ही कौन? सीगल। सीगल ने दूसरी चहचहाहट के साथ, स्क्रीम, स्क्रीम मीन्स क्राई, दूसरी स्क्रीम के साथ अपना जवाब दिया, आंसर दिया। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग। फिर स्क्रीमिंग करते हुए, क्राइंग करते हुए उसका पिता उसके ऊपर उड़ने लगा। He saw his two brothers and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving। curveting का मीनिंग यहाँ देख लीजिए, leaping like a horse, एक घोड़े की तरह लिपिंग करना, फुदकना। banking, flying with one wing higher than the other, दूसरे की अपेक्षा अपने एक पंखों, अपने विंग को ऊंचा ऊंचा उड़ाना। तो देखिए यहाँ पर पहले उसके पिता, फिर उसने किसको देखा? अपने दो भाइयों और एक बहन को अपने इर्द गिर्द उड़ते हुए देखा। करवेटिंग, करवेटिंग मीन्स जैसे एक घोड़ा फुदकता है, उछलता है।
और बैंकिंग मीन्स वो एक पंख, जैसे पक्षी आकाश में आपने देखे होंगे उड़ते उड़ते मोशनलेस हो जाते हैं और एक पंख के बैलेंस के साथ उड़ते हैं, इसी तरह से वो उसके भाई बहन उसके साथ साथ उड़ रहे थे। एंड सोरिंग, सोरिंग मीन्स वेरी हाई, ऊंचे तक। एंड डाइविंग, और डाइव भी कर रहे थे जैसे स्विमिंग करते हैं। सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने पार्ट 3 का टेक्सुअल कंटेंट किया है। हम 4th पार्ट में इस चैप्टर को मीन्स इस चैप्टर के पार्ट 1 को कंप्लीट करेंगे। सो आई होप यू विल एंजॉय दिस स्टडी। थोड़ी बहुत बीच में इंटरफेरेंस हो सकती है, बट आई हैव ट्राइड ए लॉट and my hopes, my expectations, my efforts are always for you. Thanks to all.